सोचो, एक ऐसी जगह जहां लोग गायब हो जाते हैं, जहां साइंस भी जवाब दे देती है, जहां समंदर ने कितने जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को निगल लिया बिना किसी निशान के। वेलकम टू बरमूदा ट्रायंगल। लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्पायरेसी थ्योरी नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो कभी वापस नहीं आए। रडार पर आखिरी सिग्नल और फिर कंप्लीटली साइलेंस। क्या ये एलियन का काम है या कोई टाइम पोर्टल? ये सिर्फ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग। आज हम जाएंगे इस जगह के अंदर जहां हर वक्त एक राज छुपा होता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री आपकी सोच बदल देगी। बरमूदा ट्रायंगल 3 जगहों को मिलकर बनता है: फ्लोरिडा, बरमूदा और पुर्टो रिको। ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर मील्स पर फैला हुआ है। इसे शैतान का कोना भी कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट फिगर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि यहाँ पर रोज़ाना 1000 से ज़्यादा शिप्स और हज़ारों फ्लाइट्स यहाँ से गुजरती हैं, और फिर भी यहीं से लोग गायब हो जाते हैं। ये जगह अटलांटिक ओशन में है, जहाँ लहरें और हवाएं ताकतवर होती हैं, और कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड भी यूजुअल है, जो कंपास को कंफ्यूज कर सकता है। बरमूदा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक फिजियोलॉजिकल और कल्चरल मिस्ट्री बन चुकी है। 1918 यूएसएस साइक्लोप्स, एक अमेरिकन नेवी शिप, बारबाडोस से बेल्टिमोर जा रहा था। 306 लोग इस पर मौजूद थे। शिप कभी नहीं पहुंचा, ना कोई मे डे कॉल, ना कोई रैकेज। लोग कहते हैं शिप ओवरलोड था, कैप्टन मेंटल स्ट्रेस में था, लेकिन कोई सबूत नहीं। एक पूरा शिप बिना ट्रेस के गायब हो गया। 5 दिसंबर 1945 5 नेवी बॉम्बर्स ट्रेनिंग मिशंस पर निकलते हैं। सब रेडियो पे कंफ्यूज लगते हैं। कंपास फेल हो गया है, समझ नहीं आ रहा कहाँ है। हर तरफ पानी ही पानी। रेस्क्यू प्लेन भी भेजा गया, वो भी गायब। टोटल 6 एयरक्राफ्ट, 27 लोग, सब गायब। हिस्टोरियंस कहते हैं शायद पायलट्स कंफ्यूज थे, लेकिन कंफ्यूजन भी कैसी? कंपास काम क्यों नहीं कर रहा था? मैग्नेटिक इंटरफेरेंस या कुछ और? फ्लाइट 19 और यूएसएस साइक्लोप्स के बाद भी बरमूदा ट्रायंगल ने अपनी दहशत बरकरार रखी। आए कुछ और फेमस वाकयात देखते हैं जो इसी जगह को और भी रहस्यमयी जगह बनाते हैं। एक ब्रिटिश पैसेंजर प्लेन 25 लोगों के साथ अजोर से बरमूदा के लिए उड़ा। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मंजिल से सिर्फ कुछ वक्त पहले कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। ना सिग्नल, ना क्रैश साइट। एयरक्राफ्ट और पैसेंजर परस्यूम्ड लॉस्ट विदाउट ट्रेस। एक और प्लेन 1 साल बाद ऑलमोस्ट सेम रूट पर, सेम रिजल्ट। वेदर परफेक्ट था, कम्युनिकेशन अचानक बंद हुई, फिर हमेशा के लिए साइलेंस। सब कुछ कंट्रोल था, फिर भी एयरक्राफ्ट डिसअपीयर हो गया। एक लग्जरी याट जो कोस्ट गार्ड के इतने करीब थी कि 20 मिनट में रेस्क्यू हो सकता था। बोट का ओनर कांटेक्ट करता है, कुछ अनयूजुअल हो रहा है। जब टीम पहुंचती है, बोट गायब, लहर भी नहीं थी। इन तमाम वाकयात का पैटर्न एक ही है: अचानक डिसअपीयरेंस, नो रैकेज, नो डिस्ट्रेस कॉल। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, ये अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज हैं। तो क्या इस ट्रायंगल के पीछे कोई साइंटिफिक वजह हो सकती है? आए देखते हैं कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। ये एरिया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे जोन में आता है जहां कंपास मिसबिहेव करता है। इस वजह से पायलट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्शन गलत पकड़ लेते हैं। समंदर के नीचे मीथेन हाइड्रेट का पॉकेट है। जब ये गैस अचानक रिलीज होती है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे शिप डूब जाता है बिना किसी रेसिस्टेंस के। अटलांटिक में ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और रोज वेव्स आम हैं। ये लहरें कभी कभी 100 फीट तक की होती हैं। प्लेन्स और शिप्स इतनी पावरफुल वेव्स का सामना नहीं कर पाते।
ओवर कॉन्फिडेंस, टेक्निकल फॉल्ट्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग, ये सब भी बरमूदा में लॉसेस का काज हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ ह्यूमन एरर से एक्सप्लेन नहीं होता। तो क्या साइंस हर मिस्ट्री का जवाब दे सकती है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइंस से परे हैं। और अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जिनको लोग इरेशनल कहते हैं, लेकिन वो लोगों का सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। क्या लोग कहते हैं कि ये एरिया एक हॉटस्पॉट है, लेकिन एक्टिविटी का। यूएफओ साइट्स रिपोर्ट हुई हैं इसी रीजन में। कुछ का कहना है कि एलियंस लोगों का अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और टाइम स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि उनका प्लेन ये शिप अचानक 15 से 20 मिनट के लिए डार्क क्लाउड में चला गया और जब वापस आया तो घड़ियां चेंज हो चुकी थी। क्या ये कोई टाइम पोर्टल है? अटालिंट्स एक एडवांस सिटी इसी एरिया के नीचे छुपी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि अटलांटिक्स की टेक्नोलॉजी अभी भी एक्टिव है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को फेल कर देती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एरिया कर्स्ड है। यहाँ एशियंट स्पिरिचुअल एनर्जीज मौजूद हैं जो इंसानों को पसंद नहीं करती। हकीकत या फसाना, ये थ्योरीज कभी प्रूवन नहीं हुई, लेकिन इनका इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लोगों की सोच पर ज़रूर हुआ। जहाँ कुछ लोग कभी वापस नहीं आए, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ट्रायंगल के शदाई बन के वापस आए और उनकी कहानियाँ और भी कन्फ्यूजन पैदा करती है। एक पायलट जिन्होंने क्लेम किया कि उनका प्लेन एक स्ट्रेंज क्लाउड टनल में चला गया, कंपास खराब हो गया, रेडियो सिग्नल्स जाम हो गई। जब वो बाहर आए तो 100 मील्स का डिस्टेंस सिर्फ कुछ मिनट्स में तय हो गया। साइंटिस्ट ने इसको कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। फेमस रिसर्चर्स जिनकी किताब थी द बरमूडा ट्रायंगल, इसी टॉपिक को ग्लोबल अटेंशन दी। उन्होंने लिखा टू मैनी केसेस टू फ्यू आंसर्स। क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं या वाकई कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे? आखिर में सवाल ये नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल रियल है या नहीं, सवाल ये है कि हम इस दुनिया को कितना जानते हैं। क्या हर मिस्ट्री का जवाब साइंस के पास होता है? क्या इंसान इतना पावरफुल है कि नेचर के हर राज को समझ ले? बरमूडा ट्रायंगल हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी अनएक्सप्लोर्ड, अनस्टडीड और अनबिलीवेबल चीज़ें मौजूद हैं। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ समंदर के नक्शे में नहीं, बल्कि इंसानी जहन के डार्केस्ट कॉर्नर्स में बेस्ड है। शायद कभी कोई सबूत मिल जाए, शायद कभी सब कुछ समझ आ जाए, लेकिन तब तक बरमूडा ट्रायंगल रहेगा एक अनसॉल्व्ड राज, एक दास्तान जो ना सिर्फ स्टोरी में लिखी जा चुकी है बल्कि फ्यूचर में भी लिखी जाती रहेगी।